बात क्या है? पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पिताजी, फरियाद मेरी आप यो ठानिए फरियाद कीजिए पूजा हराम चादी और शादी हो सकती नहीं, शादी हो सकती नहीं हरगिज इसके शादी उसके साथ में वो कहाँ जाती वो कहाँ जाती हराम चादी तो शिकार खेलने गई थी या अपने लिए वर ढूंढने गई थी? पिताजी, तुम ये जानते हो प्यार करना कोई पाप तो होता नहीं। मेरा दिल शंकर पे आ गया, मैं उससे प्यार कर लिया पिताजी। पूजा, अगर प्यार करना पाप नहीं होता, अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोग अपने घर की दीवारें ऊंची नहीं बनवाते और उसे छुप कर नहीं करते। आप जानते हो प्यार करना पाप है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर दूध पिलाती है, क्या यह वो भी पाप है? और पिताजी, एक भगवान भी वो छत पर छुप कर रहते हैं, क्या वो भी पाप है? सच कहा है लोगों ने, सच कहा है लोगों ने कि मर्द का गुस्सा उसकी आंखों में रहता है और औरत का गुस्सा उसकी जुबान में। हराम चादी, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। मैं तेरे एक इशारे पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दिया करता था। जहां तेरे पांव पड़ते थे मैंने वहां अपने हाथ के तलवे बिछा दिया करता था। और आज तू प्यार की बातें कर रही है, तू मुझे नसीहत सिखा रही है। ऐ पंडालाल, ले जा इस हरामखोर को और कमरे में बंद कर दे। बगैर मेरी इजाजत के ये बाहर नहीं निकलना चाहिए। ले जा इसे। महाराज के हुक्म है, तुमका अंदर करोगा। तुम चलो। ए पंडालाल, महाराज तो सेनापति राणा को हाजिर कर। सेनापति राणा हाजिर हो। कहिए महाराज। सेनापति राणा, कहो महाराज। तुम दासी विमला के पर घर जाओ। आखिर क्या करने जाना है? उसका बेटा जो शंकर है, हाँ शंकर,
उसे हथकड़ियों में जकड़ कर और घसीटते हुए लेकर आ मेरे कदमों में। बहुत अच्छी बात, जैसे उसके क्या बाद में महाराज। उसको मैं सोता हूँ। रामलाल, सेनापति राणा, चलिए शंकर के घर। और शंकर के घर ये सामने झोपड़ी दिखाई पड़ रही है। यही झोपड़ी है ना? हाँ, यही झोपड़ी है। चलिए देर के चलिए हम लोग वहीं। ठीक है, मेरी माँ किसी काम में लगी है, और क्यों ना हो। शंकर आप ही का नाम है? ओ सेनापति जी। हाँ बोलो। शंकर आप ही का नाम है? जी हाँ, मेरा ही शंकर नाम है। कैद कर लो इसे। वो किस लिए? महाराज जी आपकी खता को खुद बताएंगे। सिर्फ आम खाओ, मियां ना गिनो। ए बुड्ढी, ये बुड्ढी कौन है? जरा अदब से बोलना सीखो। ये हमारी माता जी है। हम तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए हम तुम्हारी स्वागत करते हैं, क्योंकि तुम महाराज के दरबार के नौकर हो, इसीलिए तुम्हारा आदर करते हैं। अगर तुम्हारी जगह पे दूसरा कोई होता तो उसकी हलक से जुबान निकाल लेते हैं। शंकर, इस तरह से मेरी माँ को कहने वाले। शंकर उंगली नीचे करो। मैं जानता हूँ ये महाराज के वफादार नौकर सेनापति हैं, लेकिन इनको बोलने का तरीका। ठीक है, मगर आप ये काम करिए। ये तुम्हारी माँ कुछ आपसे करना चाहती है, जो बदलाना है तो वो करिए जल्दी। हमें सेनापति का कहना है कि आप हाजिर करिए। सेनापति जी, तुम्हारे भी माँ है। अरे मेरा बच्चा है, माँ जी, मगर माँ के कोई निशान नहीं मिल गया। माँ जी, जिन लोगों के कभी तरीका सिखाया नहीं गया, इसलिए माँ जी शायद मुझे महाराज के दरबार में बुलाया गया है, हाँ बेटा। और मुझे जाना आवश्यक है। तुम घबराओ नहीं माँ जी, और मैं जल्दी ही आऊंगा। माँ की डाह मगर एक बात याद बच्चा करना जानता है। बुढ़ी, तुम अपने शंकर के लिए मारूंगा कि पहचाने नहीं मिलोगे। शंकर, ये तुम्हारा घर है ये हमारी माता जी है। तो वही बदला रहा हूँ। शंकर टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ है। मगर मैं आदब से बात करूंगा कब? जिस दिन महाराज तुम्हें बिल्कुल रही कर देंगे। मगर बुढ़ा, एक बात याद रखना, शंकर के लिए हल्दी और तेल पीस के रखना, कि ताकि इसके शरीर के मालिश करने के लिए आप बिल्कुल इंतजाम रखना। चल शंकर, तुझे ये बात महाराज बतलाएंगे। बेटा, कोई गलती किया है क्या इतनी बड़ी? बस कुछ नहीं, ये बात महाराज बतलाएंगे। माँ जी, तुम घबराओ मत, जो होगा सो देखा जाएगा। तुम आराम से झोपड़ी में बैठो, मैं सारा काम निपटा दूंगा। ठीक है, चलो माँ, हल्दी तेल पीस के रखना इसके लिए। महाराज जी, शंकर हाजिर है। महाराज, ये वही शंकर है। पन्नालाल और सेनापति राणा, तुम चल करके आराम करो। पन्नालाल, इसकी हथकड़ी खुलेगी बाद में, इसकी हथकड़ी खुलेगी बाद में। पहले हंटा दे मेरे हाथ में। खोल दे हाथ की हथकड़ी। लेकिन महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ मुझे इस तरह से कैद करके दरबार में क्यों लाया गया है? जरूर बताऊंगा।
जरूर बताऊंगा कि तुम्हें यहाँ किस लिए लेकर आया गया है। शंकर, तो क्यों रे कलवा भूल खाल तनकी नलाऊ रहे मेरी बेटी को तूने महाराज साथ आप नहीं समझते है महाराज जी मैं बात कर रहा महाराज जी मैं बात कर रहा पूजा का मेरा सच्चा इकरार है जीने मरने की मैंने खाई कसम शादी करने का न रह पाएगा ना रहे बात ना अलबदे पातरी आज मुल्क यतन को हराम चादे तूने शेर के गुफा में हाथ डाला है और तूने हाथ डाल ही दिया है तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि देखने वाले के रूह कांप उठेंगे। महाराज चमरा सिंह मैंने प्यार किया है कोई खिलवाड़ नहीं किया है दोस्त मर्द ही इनके कहा मैंने पूजा के साथ प्यार करके साथ जीने और मरने की कसम खाई है चाहे मेरी जान निकल जाए लेकिन मेरे लब से पूजा का नाम नहीं निकले बदलेगा। भूल जा मेरी बेटी को भूल जा मेरी बेटी को वरना मैं इस चार दीवारी में तुझे जिंदा चुनवा कर दूंगा। भूल गए भुलाने वाले लेकिन शंकर के छुपा से लक्ष्य पूजा का कभी नहीं भूलेगा। भूल जाओ भूल जाओ भगवान जोड़ा सलामत रहा जो हट जाओ नहीं तब रुक जाए पूजा पूजा देख पूजा तूने कसम खाई है कि ये जो मेरा प्यार है इसके रास्ते में चाहे जितनी दरिया आ जाए लेकिन ये प्यार टूटने वाला नहीं है। देख हमें लगता है कि सुबह होने वाली है और सुबह होने से पहले इन दोनों को ले जाकर के जेल में डाल दे। ले जा। भाई महाराज जी का इतना न मारो नहीं है पे मामला गड़बड़ा थे मामला तुमने समझा था महाराज मामला यह है कि मुन्नेवा के 3 महीना कुछ है अब मैं अगर कहूँ ना उल्टा सीध लागी तो हमें तुमका एक तो हमारे एम्बुलेंस से लड़ी पड़ी है और तुमका का बताई महाराज
ये बात तुझसे कोई पूछ रहा है? महाराज हमारा फर्ज है। तू अपना फर्ज अपने कान में रखो और उसे लेकर जा। चल चल चल, एक एक को लेकर जा। अपने टोले एकदम बंद कर दी। चलो। क्या आराम जा। महाराज महाराज एक बात हो जहाजों रोऊ ना बिटिया, हम जाने थे तुम्हारी मुसीबत हम समझी थे। एक दिन देख लियो, एक दिन ही नाना बनी है, एक दिन हम मामा बन के घूमब। चलो एक के कोठरी एक के बंद कर दी। हेलो, ठीक है। मालिक हम दोनों को अलग अलग बंद कर दिया। अलग अलग बंद कर दिया ना? एक के बंद कर दी। तो यही में बंद कर दिया? नहीं एक के नहीं बंद की, ना अलग अलग बंद की। खैर कोई बात नहीं, जब खिड़की लाग रही। ठीक है जी आओ हमारे साथ तुम। चलो तुम चलती हो। कहाँ मर गया बेटा? अबू, आज मेरे दिली तमन्ना है कि हम दोनों साथ मिलकर बियाबान जंगल की तरफ अच्छा। शिकार खेलने के लिए। ठीक है, आज बात है तो आज हम लोग शिकार करने जरूर चलेंगे। हाँ। और ये बड़े प्यार के साथ भैया तुम्हारे राम बहादुर कॉमेडियन, भैया तुम्हारे राम बहादुर कॉमेडियन ग्राम कुड़वासा वाले ब्रास बैंड बाजा के मालिक हैं। पहले नौटंकी चलाते थे, आज बैंड बाजा में गाँव मरा रहे हैं। तो उनकी तरफ भाई ये 10 रुपए हमारे बड़े भैया की तरफ से भाई हमें मिले। अच्छा। आपकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे राम बहादुर भैया, आप कुड़वासा वाले को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए छोड़ बातों को, आइए पिताजी हम लोग जाते हैं, आइए। हेलो, मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कान पर गोली बाबा मैं मारो
तुमने बच्चा बहुत बहुत गलत किया, मेरे ऊपर गोली चला दिया। मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, जाओ, तुम इसी वक्त दोनों आंखों से अंधे हो जाओगे। नहीं बाबा जी, नहीं बाबा जी, ये आपने क्या किया है? लेकिन आप तो घर घर के वासी, आप तो घर घर के वासी है, ऐसा मत करिए। अगर आप शराब दे दिया है ना, तो ये बताइए मेरे पिताजी की आंखें कैसे ठीक होगी? कोई ऐसा उपाय बताइए। ठीक है बच्चा, तुम ज्यादा प्रयास करते हो तो एक उपाय बता दे रहा हूँ। एक विराट नाम का जंगल है, उस जंगल में जादू का फूल रहता है, और उस जादू को फूल को जब लेकर के आओगे, तब इनकी आंखों में लगाओगे, तब इनकी आंखें सही हो जाएंगी। और वहां पर जादूगर रहता है, उसकी रखवाली करता है फूल की। हिसाब किताब से जाना, नहीं तो वो मार डालेगा। पिताजी, नहीं पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, जो बाबा जी ने बताया है वही हम जरूर करेंगे। आज हम बाबा जाते ही और वहां से जादू का फूल जरूर आएंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो साथ में वापस नहीं आएंगे। पन्नालाल, पंछी जादूगर बहुत खतरनाक है। देखिए पन्नालाल, वहाँ जाता है तुम पिताजी को देखना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बहुत देर वापस आएंगे, मैं जा रहा हूँ। लगता है जैसे कोई नहीं है मेरा, कोई हमने वादा किया है ना, हमने वादा किया है कि बाबा जाते ही उस जादू फूल जरूर लाएंगे। अगर साथ उस फूल हासिल नहीं हुआ तो साल वहां से ये संतु वापस नहीं आएगा, अपनी जान दे देगा, और वापस आएगा तो फूल लेके आएगा। ठीक है, मेरे पिताजी ने कहा है कि आप पिताजी अभी तक आए नहीं, कहाँ गए? और नहीं झुलने की छैया बलमा दोपहरिया बिताई लिया हो। नहीं झुलने की छैया मेरी बेटी काजल ना मालूम कहाँ है, अभी तक आई नहीं मेरे पास। बेटी काजल, बाबूजी। मैं जा रहा हूँ हिमगिर पर्वत पर। हाँ। और तुम जो जादू का फूल है ना, उसे सुरक्षित रखना। ठीक है। इसमें कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ। ओ 4 महीना गर्मी के नवा हो गए